जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2021 को पटवारी भर्ती 2 पारियों में आयोजित की गई है। कल 24 अक्टूबर 2021 को 2 पारियों में आयोजित और करवाई जाएगी। दोस्तों, आज पहली पारी के प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम जो 23 तारीख को दूसरी पारी में 150 प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को भी हम 4 पार्ट में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम राजस्थान जीके और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान जीके और कंप्यूटर से संबंधित जो सेकंड पारी में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान जीके में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, 56 बेसिन जिस जिले में है वह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है 56 बेसिन जिस जिले में है वह कौन है, वह कौन सा जिला है। तो दोस्तों, बांसवाड़ा, पाली, अलवर, टोंक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123, जिसमें मारवाड़ में दामिनी क्या है। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ में दामिनी क्या है, यह पूछा गया है। एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार का नृत्य, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक प्रकार की ओढ़नी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124, कच्छावा राजवंश के संस्थापक थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दुल्हे राय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहां पर है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126, जो कि सुमेलित से संबंधित है, जिसमें एक तरफ बुक्स दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके राइटर, उनके लेखक का नाम दिया गया है। आपको सही सुमेलित करके सही उत्तर के कूट का चयन करना है। राधा, मरुमंगल और बाथा में भूगोल, इनके लेखक के सुमेर सिंह शेखावत, हरीश बादानी और सत्यप्रकाश जोशी। तो दोस्तों, यदि सही उत्तर के कूट का यदि हम चयन करें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी के अनुसार यदि हम देखें तो राधा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सत्यप्रकाश जोशी। इसके अलावा मरुमंगल, तो दोस्तों इसका है सुमेर सिंह शेखावत। और तीसरे नंबर पे बाथा में भूगोल, तो दोस्तों इसका सही होगा हरीश बादानी, इसका सही होगा ऑप्शन 2। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, जिसमें निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। जयपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, संक्रिया, गुडला, पणिहारी और वालर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वालर। जी हाँ दोस्तों, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129, जिसमें निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। एक लिंग जी मंदिर उदयपुर, करणी माता मंदिर देशनोक, सूर्य मंदिर भरतपुर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य मंदिर, जो कि भरतपुर में दे रखा है, जो कि गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 130 है, जिसमें राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा, जिसमें बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई और गागरोन की लड़ाई। सही उत्तर के कूट का चयन करना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 1। जी हाँ दोस्तों, 2, 3, 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें खातौली की लड़ाई, उसके बाद में गागरोन की लड़ाई और फिर बयाना की लड़ाई। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131। प्रश्न संख्या 131 है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो है समाप्त हुआ। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है,
निम्नलिखित में कौन सा बेमेल है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले का नाम है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों दूसरी तरफ जिले का नाम दे रखा है। सही उत्तर का जो है चयन करना है, कौन सा जो इसमें बेमेल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है करौली में, जो कि गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 133 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिसमें एक तरफ किलो का नाम, दूसरी तरफ जिले का नाम दे रखा है तारागढ़ किला, जयगढ़, कीर्ति स्तंभ और मेहरानगढ़ किला, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो दोस्तों यदि कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए के अनुसार यदि हम देखें तो तारागढ़ का किला अजमेर, जयगढ़ का किला जयपुर, उसके बाद में कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मेवाड़, वागड़, गोडवाड़ या मारवाड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मारवाड़। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 156। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 156 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136। नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलवर। जी हाँ दोस्तों, अलवर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 137 है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सावंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, सावंत सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138, जिसमें पूछा गया है हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में प्रश्न का उत्तर दीजिए। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। हवा महल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस तरीके से यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 139 है, जिसमें आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक है, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 और 2। जी हाँ दोस्तों, 1 और 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, जिसमें पूछा गया है कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राव मल्लीनाथ। जी हाँ दोस्तों, राव मल्लीनाथ इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141, जिसमें अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जोगिया सारंगी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142, जिसमें पूछा गया है राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा दे रखा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा है वह कम से कम 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित कथनों पर आपको बताना है, राजस्थान के राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यदि हम कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जिसमें 1, 2 और 4 सही है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मोलेला। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 144 है, जिसमें पूछा गया है निम्न में किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रभागा मेले को। जी हाँ दोस्तों, चंद्रभागा मेले को जो है हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 146, निम्न में कौन सा सही युग्म है? एक तरफ संस्थान दे रखे हैं और उनकी स्थापना, तो दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958, दूसरा है राजस्थान संस्कृत अकादमी 25 अगस्त 1969, तीसरा है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 19 जनवरी 1982, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 15 जुलाई 1980। एक तरफ संस्थान और स्थापना से रिलेटेड, तो दोस्तों यदि सही उत्तर का हम चयन करें तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। संस्थान और स्थापना राजस्थान साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना की गई 28 जनवरी 1958 को। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 147 है, निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भैरव सिंह शेखावत और शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री और वसुंधरा राजे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद में हरदेव जोशी और वर्तमान में जो कि अशोक गहलोत, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 148 है, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149, तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माघ कृष्ण चतुर्थी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र भूषण गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र भूषण गुप्ता इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? ऑप्शन ए परिश्रमता, बहुमुखी, सटीकता या ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए, ऑप्शन बी है आउटपुट यूनिट से ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इनपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 108 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार रेडी फॉर यूज पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। जी हाँ दोस्तों, वर्ड आर्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109, निम्न में कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टच पैड। जी हाँ दोस्तों, टच पैड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 4 ऑप्शन है, ग्राफिक टैबलेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टच पैड। ऑप्शन बी है अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, ऑप्शन सी टच पैड, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक स्ट्राइपर रीडर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टच पैड, जो कि इनपुट युक्ति जो कि लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 110 है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इनपुट आउटपुट एक्सिस की गति को त्वरित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111। प्रश्न संख्या 111 है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मल्टीटास्किंग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी मल्टीटास्किंग इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114, आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115,
प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं कस्टम एनिमेशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116, आउटलुक एक्सप्रेस है एक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ईमेल क्लाइंट। जी हाँ दोस्तों, ईमेल क्लाइंट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117, निम्न में कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 118 है डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधिक महंगी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधिक महंगी होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119, स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी, पिक्सल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने राजस्थान जीके के पूछे गए प्रश्नों सहित कंप्यूटर के संबंधित प्रश्नों को भी हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो दोस्तों 23 अक्टूबर 2021 को दूसरी पारी में पेपर हुआ है, उसमें राजस्थान जीके और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को हमने डिटेल से डिस्कस किया। जल्द ही हम दूसरे पार्ट में इंडिया जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।